आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द इंडेक्स ट्रेडर और आज के वीडियो में हम यहाँ पर बात करेंगे वॉल्यूम कैंडल्स के बारे में। दोस्तों जैपनीज़ कैंडलिस्ट में अगर हमको वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस करना है तो हमको क्या है, कैंडल्स का अलग एनालिसिस करना होता है और वॉल्यूम का अलग एनालिसिस करना होता है। बट वॉल्यूम कैंडल का क्या सीन है, ये हमको पावर देती है कि आप एक ही कैंडल पे वॉल्यूम का भी और प्राइस का भी एनालिसिस कर सकते हैं। दोस्तों जो हमारी कैंडल बन के आएगी वो उसमें इंक्लूड होगा वॉल्यूम भी और प्राइस भी, तो ये हमको एक थोड़ी सी एज देता है ओवर जैपनीज़ कैंडल। बट मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी जैपनीज़ कैंडल को छोड़ दें और इस कैंडल्स को पकड़ लें, बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप अपनी जैपनीज़ कैंडल्स के साथ इन वॉल्यूम कैंडल्स को मिलाएंगे इंट्राडे पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो यहाँ पर आपको एक हल्की एज मिल जाएगी। अब एज क्यों मिल जाएगी दोस्तों, सबको पता है कि वॉल्यूम के साथ हुए ब्रेकआउट्स या ब्रेकडाउन कारगर होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पता लगेगा कि ये जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा है, कोई पैटर्न ब्रेक हो रहा है, कितने वॉल्यूम के साथ में हो रहा है, तो ये आपको एक हल्की सी एज प्रोवाइड कर देगा। तो इसके लिए आपको उन कैंडल्स का ज्ञान होना चाहिए कि ये एक्चुअल में कैंडल्स हैं क्या, क्योंकि अगर आप इनको देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा भाई ये क्या है, आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। तो इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आखिर तक आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलते हैं हम अपने धन के प्लेटफॉर्म पे और मैं आपको इन कैंडल्स का ज्ञान सारा देता हूँ। तो दोस्तों हम यहाँ पर अपना ओपन कर लेते हैं बैंक निफ्टी का अगस्त का यहाँ पर फ्यूचर, ठीक है, क्योंकि अगर हम फ्यूचर का चार्ट लगाएंगे तभी हमको यहाँ पर वॉल्यूम कैंडल्स दिखेंगी। दोस्तों अगर हम इसको ओपन करते हैं तो दोस्तों पहले आप ये सीखिए कि जो हमारा जो कैंडल्स होती हैं, जो जैपनीज़ कैंडल होती हैं, उनके हमारे 4 यहाँ पर क्राइटेरिया होते हैं, मतलब ओपन, क्लोज, हाई और लो। दोस्तों ये हमारी 4 चीज़ें होती हैं जैपनीज़ कैंडल में। बट हमारा जो वॉल्यूम कैंडल है उसमें भी हमारा ओपन होता है, क्लोज भी होता है, हाई भी होता है और लो भी होता है, बट उसमें एक कंपोनेंट एक्स्ट्रा है और वो है दोस्तों वॉल्यूम। तो हमारे जैपनीज़ कैंडल्स में 4 कंपोनेंट हैं और हमारे वॉल्यूम कैंडल में 5 कंपोनेंट है, ठीक है, जिसमें वॉल्यूम एक्स्ट्रा है। तो हमको कुछ नहीं करना, अपना प्लेटफॉर्म खोलना है। चाहे हम धन के पे खोल रहे हैं, आप काइट में भी ये अवेलेबल है और एंजल ब्रोकिंग में भी शायद ये अवेलेबल होगा। तो हमको क्या करना है, पहले टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है 5 मिनट, स्टडीज़ में जाना है और यहाँ पे डिस्प्ले में जाना है और आपको यहाँ पे लगाना है वॉल्यूम कैंडल, ठीक है, और यहाँ पे स्टडीज़ में जाके आपको वॉल्यूम भी इसमें लगा लेना है, ठीक है। अब हमने चार्ट पे 5 मिनट के चार्ट पे वॉल्यूम भी लगा लिया है और वॉल्यूम कैंडल्स भी लगा लिए, ठीक है। तो आपको देख रहे होगे तो आपको लग रहा होगा भाई ये क्या है, कोई होलो कैंडल बन रही है, कोई फील्ड कैंडल बन रही है, कोई रेड बन रही है, कोई ग्रीन बन रही है, क्या है, इसको कैसे पढ़ना है। तो दोस्तों मैं आपको बहुत ईजी कर देता हूँ। दोस्तों बिल्कुल आप इसको ट्रैक करिए हमारी जैपनीज़ कैंडल की तरह, ठीक है। बट इसमें एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट मैंने बताया वो वॉल्यूम है। बट यहाँ पे ओपन भी होगी, ये क्लोज भी होगी, लो भी लगेगा और हाई भी ये बनाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे पहले हम बात कर लेते हैं जो हमारी फील्ड कैंडल आपको दिख रही होंगी, जो होलो कैंडल्स यहाँ पर दिख रही होंगी जिसमें ग्रीन भी है और रेड भी है, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे इन्हीं दोनों कैंडल्स को जूम कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे या लेफ्ट में ये ग्रीन होलो कैंडल दिख रही है और यहाँ पे रेड यहाँ पर होलो कैंडल दिख रही है। तो दोस्तों वॉल्यूम कैंडल्स में क्या होता है, जो भी होलो कैंडल होगी वो तब बनेगी जो उसका क्लोज है। आप मेरी बात समझना, जिस कैंडल का क्लोज अपने ओपन के ऊपर है तो वो हमेशा होलो बनेगी, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप इसको देखेंगे, ये वाली जो कैंडल है, ये अगर इसको होलो बनना है तो ये हमारी ओपन हुई होगी 39,462 पे और ये क्लोज हुई होगी 39,518 पे। अगर कोई भी कैंडल हमारे वॉल्यूम कैंडल्स में अपने ओपन के ऊपर क्लोज होती है तो वो हमेशा होलो रहेगी। अब उसका कलर मैटर नहीं करता, पहले आप ये समझ लीजिए, चाहे वो ग्रीन हो या यहाँ पर रेड हो, कलर क्या डिटरमाइन करेगा वो मैं आपको बताता हूँ। पहले आप होलो का समझ लीजिए, जो जितनी भी ये होलो कैंडल्स हैं यहाँ पे, चाहे वो ग्रीन हो या रेड हो, वो अपने ओपन के ऊपर ही क्लोज हुई हैं सारी कैंडल, ठीक है, चाहे वो ग्रीन हो या रेड हो। कलर फील्ड जो कलर का जो केस है वो मैं आगे बताता हूँ। अगर हम इस रेड कैंडल को देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे ये 9:15 बजे ओपन हुई है और ये कैंडल ओपन हुई है 39,399 पे और यहाँ पे ये क्लोज हुई है 39,480 पे। तो आपको जो होलो कैंडल्स हैं उनका सिनारियो यहाँ पर समझ में आ गया होगा। जितनी भी होलो कैंडल्स हैं, चाहे वो ग्रीन हो या रेड हो, ये हमेशा अपने ओपन के ऊपर ही क्लोज हुई होंगी, ठीक है ना। अब दोस्तों मैं इनके
जो कलर कैसे डिटरमाइन होंगे वो मैं आपको बता दूं। अब आप बोलेंगे जब ये भी हमारी, चलो इसको तो हम मान लेते हैं कि जो ग्रीन कैंडल है ये अपने ओपन के ऊपर क्लोज हुई है तो ये ग्रीन है, बट ये हमारी ओपन के ऊपर क्लोज हुई है, फिर भी ये रेड क्यों है? तो दोस्तों फिर हमको इसका कलर डिटरमाइन करने के लिए हमको इसका देखना पड़ेगा वॉल्यूम। दोस्तों जैसा कि इस कैंडल का वॉल्यूम है ग्रीन, ठीक है, तो ये होगी हमारी ग्रीन, ठीक है, और इस कैंडल का जो वॉल्यूम है वो है रेड, तो ये हमारी रेड होगी, बट हमारी कैंडल ये हमारी क्या होगी? होलो ही रहेगी, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। एक बार और बता देता हूँ, अगर इस ग्रीन होलो कैंडल का कलर हमको डिटरमाइन करना है तो हमको देखना पड़ेगा इसका वॉल्यूम। अगर ये वॉल्यूम इसका ग्रीन है तो ये हमारी होलो ही रहेगी, और इवन ये हमारी रेड कैंडल हमको शो हो रही है, बट इसका ओपन हमारा क्लोज के जो इसका ओपन है, जो इसका क्लोज है वो इसके ओपन के ऊपर है, तो ये हमारी क्या होगी? ये हमारी रेड कैंडल डिटरमाइन होगी, ठीक है। पहली बात इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। अब हम बात कर लेते हैं फील्ड कैंडल। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं धन ब्रोकरेज फर्म के बारे में। इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग है, वो भी सिर्फ 10 मिनट में, वो भी ऑनलाइन। ब्रोकरेज की बात करें तो लगते हैं सिर्फ 20 रुपये फ्लैट पर ऑर्डर विद अनलिमिटेड लॉट्स। कितने भी लॉट आप ट्रेड करें लगेंगे सिर्फ आपके 20 रुपये। वुमेन ट्रेडर्स के लिए यहाँ पर एक बहुत अच्छी छूट है, 50% का डिस्काउंट चल रहा है, वो भी ब्रोकरेज में, मतलब आपके लगेंगे सिर्फ 10 रुपये पर ऑर्डर विद अनलिमिटेड लॉट। दोस्तों चार्टिंग प्लेटफॉर्म की बात करें तो लिंक है इनका ट्रेडिंग व्यू से, और उसमें भी एक बहुत अच्छी खास बात यह है कि ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे आप मैक्सिमम 8 चार्ट्स तक ओपन कर सकते हैं, वो भी सिंगल स्क्रीन पे। और भी बहुत सारे ऑफर हैं, जैसे कि आइसबर्ग ऑर्डर यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ पर कोलेटरल मार्जिन की भी फैसिलिटी यहाँ पर आपको अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों कैंडल की यहाँ पर आपको बहुत सारी रेड कैंडल दिख रही होंगी जो कि फिल्ड हैं, ठीक है, जिनमें कलर भरा हुआ है। तो ये होलो का तो हमने समझ लिया कि इनका जो क्लोज है इनके ओपन के ऊपर होना चाहिए। तो दोस्तों जो फील्ड कैंडल है इसका अपोजिट है, मतलब अगर कोई भी कैंडल अपने ओपन के नीचे क्लोज होगी तो वो हमारी क्या होगी दोस्तों? वो होगी हमारी फील्ड कैंडल। अब कलर का डिटर्मिनेशन भी मैं आपको बताऊंगा, चाहे वो ये वाली कैंडल हो रेड, ये हमारी फील्ड इसलिए क्योंकि इसका जो क्लोज है वो अपने ओपन के नीचे है। और ये भी जो कैंडल है जो हमारी ग्रीन है, जिस पे मेरा अभी कर्सर है, इसका कलर भी यहाँ पर ग्रीन है और फील्ड है। तो दोस्तों इसका भी जो क्लोज है वो अपने ओपन के नीचे है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? ये ओपन हुई है हमारी 39,426 पे, और इसने क्लोज दिया है दोस्तों 39,361 पे। अब दोस्तों इनका कलर कैसे डिटरमाइन होगा? बिल्कुल सेम। अगर इसका वॉल्यूम ग्रीन है तो इसका कलर ग्रीन बनेगा, और अगर इसका कलर हमारा रेड है तो इसका कलर हमेशा रेड बनेगा। तो ये जो फील्ड और होलो कैंडल्स का ये सिनारियो है, बहुत सिंपल है। अब दोस्तों यहाँ पे वॉल्यूम कैसे ट्रैक होगा वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पर कुछ कैंडल्स आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइड चमक रही होंगी, ठीक है, जैसे कि ये बहुत ज़्यादा वाइड है, ये नैरो है, ये नैरो है, ठीक है। तो दोस्तों अब सीधा जो कैंडल जितनी वाइड होगी, ठीक है ना, देखो जो उसकी हाइट है वो तो उसके प्राइस पे डिटरमाइन हो जाएगी, कितना मूवमेंट है, कितना 100 पॉइंट ऊपर गया, 200 गया, तो उसकी हाइट तो छोड़ दीजिए, हमको ट्रैक करना है वॉल्यूम। दोस्तों जो कैंडल जितनी वाइड होगी, चौड़ी होगी, उसका वॉल्यूम उतना हाई होगा, ठीक है। आप अगर देखें हमारी इस कैंडल को देखें, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली कैंडल हमारी ओपन हुई है 39,361, और इसने लो लगाया 302 का, मतलब यहाँ पर 59 पॉइंट्स गिरी है। और इसका अगर आप ये चौड़ी आपको दिख रही है, ये वाली ज़्यादा चौड़ी दिख रही है, इसका मतलब क्या है? इसमें अच्छे वॉल्यूम के साथ ये कैंडल गिरी है, और जितना जो इसका विड्थ होगी, जो चौड़ाई होगी, वो आपको नीचे भी शो होगी वॉल्यूम पे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इस कैंडल को देखें और इस वाली कैंडल को देखें जहाँ पे मेरा कर्सर है, इसमें क्या है, ये 39,312 पे ओपन हुई है और 286 पे यहाँ पर क्लोज हुई है, तो 40 पॉइंट्स उसने फॉल दिखाया। बट ये बहुत ज़्यादा नैरो है, बहुत ज़्यादा पतली है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम है। जो कैंडल ज़्यादा चौड़ी होगी उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, और जो कैंडल जितनी नैरो होगी उसका वॉल्यूम उतना कम होगा। वो वॉल्यूम आपको ऊपर भी चमकेगा और यहाँ पर वॉल्यूम में भी चमकेगा। अब चाहे हमारी ग्रीन कैंडल हो दोस्तों, अगर हम इसको देखें, जैसे मार्केट हमारा ओपन हुआ है 39,298 पर, और ये कैंडल ने क्लोज दिया 350, मतलब 50 पॉइंट का, तो ये कैंडल बहुत ज़्यादा वाइड आपको चमक रही होगी, तो बहुत चौड़ी चमक रही है। तो इसका मतलब क्या है? ये बहुत ज़्यादा हैवी वॉल्यूम के साथ ये कैंडल बनी है। और नीचे अगर आप इसका वॉल्यूम देखेंगे तो कितना यहाँ पर वाइड है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारी जो कैंडल है बहुत ज़्यादा
अच्छे वॉल्यूम के साथ ये कैंडल यहाँ पे बनी है। जितना वाइड कैंडल, जितना वाइड यहाँ पे हमारा वॉल्यूम होगा, मतलब कैंडल का जो साइज होगा उतना ही हमारा वॉल्यूम उसमें ज़्यादा होगा, और जितना नैरो होगा यहाँ पे उतना ही वॉल्यूम उसमें कम होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। जैसे अगर हम इस कैंडल को देखें, जो कि हमारी ये फील्ड कैंडल बनी है ये वाली, ठीक है, आप इसको कैंडल को देखें तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि ये हमारी ओपन हुई है कितना, 39,197 पे, और इसने केवल 170 मतलब कुल 5 पॉइंट का इसने गिरावट दिखाई है। बट ये हमारी ग्रीन इसलिए क्योंकि इसका वॉल्यूम यहाँ पे ग्रीन है। तो जो हमारी कैंडल का जो कलर है वो डिटरमाइन करेगी हमारा नीचे का वॉल्यूम, ठीक है। आप हमारा जो वॉल्यूम है, जो हमारा होलो और फील्ड कैंडल का जो डिटर्मिनेशन है वो हमारा होगा हमारा ओपन और क्लोज से। अगर कैंडल का क्लोज हमारे ओपन के ऊपर है तो होलो बनेगी, और कैंडल का क्लोज ओपन के नीचे है तो वो क्या बनेगी दोस्तों, फील्ड कैंडल बनेगी। सिंपल सी बात है। तो बहुत अब इसमें एक यहाँ पर एक क्लॉज भी लगता है, वो यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी के चार्ट में नहीं दिखेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ सन फार्मा के में। यहाँ पे हमने कुछ, अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ कैंडल्स ब्लैक कलर की नज़र आएंगी। तो आप बोलेंगे चलो ग्रीन भी देख लिया, वॉल्यूम भी देख लिया, रेड भी देख लिया, तो ये ब्लैक का क्या सीन है, ठीक है। तो ब्लैक का मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि ब्लैक कैंडल्स कब बनेंगी, ठीक है। तो आप थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसका बस ये एक समझ लो अपवाद है इसमें, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब ये यहाँ पे आपको एक कैंडल ब्लैक चमक रही होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके, देखो यहाँ पे आपको एक कैंडल ब्लैक चमक रही होगी, ठीक है ना। तो ये बहुत ही रेयर आपको बनती नज़र आएगी, बट इसका भी मैं मतलब आपको बता देता हूँ कि ये क्या सीन है दोस्तों। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर हमारी कैंडल का, पहले हम ओपन और क्लोज पे बात कर लेते हैं। मान लीजिए हमारी कैंडल ऊपर ओपन होती है 903 पे, और ये क्लोज देती है 903.9 पे ओपन हुई है, और 903.7 पे क्लोज हुई है, मतलब नीचे इसका जो क्लोज है अपने ओपन के नीचे है। बट प्रीवियस कैंडल का जो क्लोज है उसके ऊपर क्लोज हो रही है, तो इसका जो कलर है वो ब्लैक होगा। अगर हम ये इसके नीचे ओपन होती तो इसका जो सिंपल जो कलर है, अगर मान लो ओपन हुई इधर और ये, तो ये हमारी क्या होती, रेड हो जाती, फील्ड कैंडल बनेगी, ठीक है ना। या चाहे वो बट अगर यहाँ पे इसका जो वॉल्यूम है यहाँ पे क्या होता, अगर रेड होता तो ये रेड कैंडल बन जाती, बट इसका वॉल्यूम है ग्रीन, और हमारी जो प्रीवियस कैंडल है उसके क्लोज के ऊपर क्लोज हुई है, इस वजह से इसका जो कलर है वो ब्लैक दिया गया है, ना ही रेड दिया गया है, ना ही ग्रीन दिया गया है। वैसे फील्ड है, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि ओपन हमारे प्रीवियस ओपन के, जो हमारे इस कैंडल का जो ओपन है उसके नीचे ही क्लोज हुआ है, बट जो प्रीवियस कैंडल का जो क्लोज है उसके ऊपर ओपन हुआ। तो ये कैंडल आपको बहुत ही रेयर बनती नज़र आएंगे, और इसका कोई इतना बड़ा महत्व भी नहीं है। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं अपना बैंक निफ्टी का जो हमारा आज का क्लोजिंग था, जो फ्राइडे का, ठीक है, तो आप देखेंगे कि देखें अगर हम इसका जैपनीज़ कैंडल से हम थोड़ा सा यहाँ पर कंपैरिजन करें तो यहाँ पे जैपनीज़ कैंडल का फॉल यहाँ से स्टार्ट हुआ है और इसका भी यहाँ से हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिखेगा, अगर मैं आपको एक यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, मान के चलो इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे आप देखिए इसके बाद मार्केट ने बहुत अच्छा फॉल दिया है। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे इस क्लस्टर के बाद मार्केट ने बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ, देखिए कोई भी ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पे आपको, अगर आप 5 मिनट के चार्ट पे अपनी जैपनीज़ कैंडल को अपने वॉल्यूम के साथ यहाँ पर थोड़ा सा कंबाइन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा। क्योंकि आप देखेंगे कि जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में नॉर्मल तो आप जैपनीज़ कैंडल यूज़ करना, बट कोई भी पैटर्न ब्रेक हो रहा है या कुछ भी ब्रेक हो रहा है तो आप एक बार कंबाइन करने की कोशिश ज़रूर करें, तो आपको पता लगे कि ये जेन्युइन ब्रेकआउट है। जैसे कि आज देखें अच्छे वॉल्यूम के साथ मार्केट गिरा है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप जैपनीज़ कैंडल, नेक्ड जैपनीज़ कैंडल देखेंगे तो आपको पता नहीं लगेगा, बट अगर आप वॉल्यूम कैंडल का थोड़ा सा कंबाइन करेंगे तो आपको ईजिली रिजल्ट्स मिलेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे को मेरे टेलीग्राम में पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको उसका जवाब मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। बाय।